क्या हुआ ड्राइवर? एक मिनट साहब, चेक करता हूँ। पहले लेट हो रहे हैं, ऊपर से ये सब। वो लगता है गाड़ी सिगरेट पी रही है। चल तू भी। तो इस गाड़ी में से धुआं क्यों निकलता है? क्योंकि ये तुम्हारी हॉटनेस झेल नहीं पाई ना। ड्राइवर, कितना टाइम लगेगा? 2-3 घंटे लग जाएंगे साहब जी, इंजन में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। 2-3 घंटे हैं, वो भी इस जंगल में। तरुण, इशिका, तुम लोग कैंपिंग किट निकालो, मुझे एक बहुत बढ़िया जगह मिली है। लेट्स स्टार्ट अ कैंप फायर। यार अब तुझे इस घने जंगल में दारू पीनी है? एक्चुअली इट्स अ गुड आइडिया, टाइम पास भी हो जाएगा और जंगल में बॉनफायर करके मजा आ जाएगा। अबे तरुण, बाहर आ जा, दूसरा हनीमून यही मना लेगा। अरे तू भी यार, वो तो इशिका को ठंड लग रही थी, हम जैकेट ढूंढ रहे थे। चलो एनीवे, वेयर इज द बूज गाइस? यार तुम दोनों को साथ देख के ना मुझे सच में बहुत खुशी होती है। तरुण, जैसे तुझे इशिका मिल गई, काश मुझे भी मेरी सोलमेट मिल जाए। वो तेरी लास्ट वाली गर्लफ्रेंड आयशा, वो क्यूटी भी है ना? क्यूटी नहीं, कुत्ती थी। मेरे अलावा अलग अलग लड़कों का भी काटती थी। अरे यार, तुम लोग भी क्या सब लेके बैठ गए हो? कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें करो ना यार। इंटरेस्टिंग? जैसे? जैसे सुनसान एरिया है और अचानक से शेर आ जाए तो क्या करोगे? फिर हम क्या करेंगे? जो करेगा शेर ही करेगा। शेर का छोड़ो, ये सोचो अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो हम देख भी ना पाए तो? तुम लोग ये भूत प्रेत आत्मा इन सब में मानते हो? हाँ, मानते हैं, होते हैं भूत। अच्छा, तो चलो उनको बुलाते हैं और उनको इनवाइट करते हैं हमारे साथ एक एक विस्की पीने के लिए। गाइस, ये सब मजाक नहीं है, वो सब बुलाने पे जरूर आते हैं और उनको वापस भेजना बहुत मुश्किल है। कोई बढ़िया सी हॉरर स्टोरी सुनाओ ना। चलो, तो मैं तुम लोगों को सच में एक भूत की कहानी सुनाती हूँ। और ये कहानी एक दिल्ली में पढ़ने वाले कपल अंजलि और कुणाल की है। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का? कहीं कुछ हो गया तो? से कैसे हो जाएगा, मैंने सेफ्टी लगाई हुई थी। स्टूपिड, वो नहीं, पापा जी नहीं माने तो? मैं भगा कर ले जाऊंगा। इतना आसान नहीं है, तुम नहीं जानते मेरी फैमिली की हिस्ट्री क्या है। और जानना भी नहीं है। हाँ, वैसे भी हिस्ट्री पढ़ पढ़ के मेरा दिमाग धूल खा चुका है। देखो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ भी ना हो। अरे बाबा, कितना सोचती हो तुम। मैं बस इतना जानता हूँ कि आई लव यू, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पापा जी, चाय। अंजलि आ रही है। फिर तो आपको स्टेशन जाना होगा। नहीं नहीं, मैंने गाड़ी भेज दी है। कब तक आएगी? ओले, आ ही गई।
बैठ। और पुत्र जी, कैसे लगी हमारी मेहमान नवाजी? अंकल जी, मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं घर से दूर हूँ। ऐसे ही थोड़ी हमारा नाम दुनिया में, मेहमान नवाजी तो हमारे खून में है। वैसे अंजू को दिल्ली से यहाँ तक छोड़ने की तेरी ये वजह मुझे समझ में नहीं आई। ओ कोई बात नहीं पुत्र, इनका घूमने फिरने का प्लान होगा। आप हमारे मेहमान हो, जितने दिन चाहो रह लो, फिर आराम से चले जाना। हेलो, क्या हुआ भाई? अंजू की पढ़ाई खत्म हो गई है, अब इसी की शादी की तैयारी शुरू। बस रब से अरदास है कि अच्छा सा लड़का मिल जाए। एक्चुअली अंकल जी, मुझे भी आपसे कुछ इस बारे में ज़रूरी बात करनी थी। सच बता, तुम दोनों का कुछ चल रहा है ना? तेरे भैया और पापा जी को पता लग गया ना तो तुम दोनों को गोली मार देंगे। तेरी इतनी जुर्रत, तू मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचे? क्या बात हुई पापा जी? ये लड़का हमारी अंजू के साथ शादी करने के सपने ले रहा है और इसकी जुर्रत तो देखो, मेरी आंखों में आंखें डाल के ये सब बातें बोल रहा है। तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। आपकी बेटी अंजू और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पापा जी। पापा जी बोलिए ना भैया को छोड़ने के लिए। भाभी हाँ बोलिए ना। तेरे जैसे शहर के लड़कों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, कैसे बड़ी बड़ी लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। चुपचाप निकल ले यहाँ से, वरना तेरा वो हाल करूँगा कि तू अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। अंजलि, बताओ इन्हें हमारे बारे में कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुझे तो मैं बताता हूँ। पापा जी मैं मारने वाली हूँ। गोपाल, इसे बाहर फेंक क्या? यहाँ पर फिर से आने की गलती मत करना, वरना जो तेरा हाल होगा ना, उसका जिम्मेवार तू खुद होगा। और अगर अंजलि को जरा भी खरोंच आई, उसके बाद जो मैं करूंगा उसके जिम्मेदार भी तुम बाप बेटे ही होगे। तुम्हारी शादी मेरा सपना है, कान खोल के सुन ले, उसी से होगा जिससे मैं चाहूंगा। और मैंने इसके लिए लड़का देख रखा है, 1-2 दिन में शादी करके इस घर से इसे विदा करूंगा। रही बात इस बच्चे की,
मुझे अच्छी तरह से पता है मैंने इसका क्या करना है। सर, इस पे निगाह रखनी तेरी जिम्मेवारी है। मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी पापा जी। और अगर अंजलि को जरा भी खरोंच आई, उसके बाद जो मैं करूँगा उसके जिम्मेदार भी तुम बाप बेटे ही हो। इरफान, जो कुछ भी आज हुआ चार दीवारी में हुआ और अपने परिवार के बीच हुआ है। लेकिन पापा जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा आपने उस लड़के को जाने क्यों दिया। गर्म दिमाग से लिया हुआ फैसला हमेशा नुकसान करता है पुत्र। सड़े हुए फल को फेंकना ठीक है, पर उसके बदले में पूरी पेटी को फेंक देना कोई समझदारी नहीं है। अंजू हमारा खून है। रही बात उस शहरी लड़के की, कल तक सब भूल के वापस चला जाएगा। ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है पापा जी, जैसे आप ठीक समझो। भाई साहब, टाइम क्या हुआ? तुझे देख के तो लगता है कि टाइम खराब ही है। तुम जरा अपने काम से काम रखोगे? मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ। तुम ये बताओ, नशे में पीटे हो कि प्यार में? तुझे यहाँ बैठना है तो बैठ, वरना जा यहाँ से। भड़ास निकालने के लिए ना मुझसे ज़्यादा बेहतर ये है। हैं? की कहा? तू हरजीत सिंह दी कुड़ी नूं फसाया? मैं प्यार करता हूँ उससे। खानदान गलत चूज कर लिया तूने। हरजीत सिंह और उसका पूरा परिवार, यहाँ तक के उनका पूरा गांव वशीकरण और काले जादू का उस्ताद है। ये सब तुम गांव वालों की फैलाई हुई बातें होंगी। अगर ये कहानी होती तो सोचो, हरजीत सिंह ने तुझे ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? वो तुझे मरवा भी सकता था। तूने उसके घर में खाना खाया था। ऐसी क्रियाएं ज्यादातर खाने पे की जाती है। ये सब तुम कैसे जानते हो? बस तू इतना समझ ले कि मैं तेरी मदद कर रहा हूं, पर बदले में तुझे भी मेरे लिए कुछ करना होगा। पाना चाहता है ना अंजलि को?